हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नाश्ते में है मेथी के पराठे, साथ में है दही, मिर्ची का अचार और कुछ फ्रूट्स कट कर रहे हैं बच्चों के लिए। और यहाँ मेथी मैंने आधी 1 किलो मेथी ली थी, तो आधे के पराठे बना लिए और आधे की मैं बनाने वाली हूँ एक सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है, झटपट बन जाती है और अच्छी बनती है। और मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैंने यही सब्ज़ी बनाई ताकि फटाफट बन जाए। सबसे पहले मैंने सरसों तेल में गरम कर लिया, इसमें ऐड किया लहसुन। लहसुन आप कटा हुआ यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने पिसा हुआ यूज़ कर लिया। और लहसुन को ब्राउन करने के बाद इसमें ऐड कर दिया आलूओं को बस एक स्टर देना है इस तरह से लहसुन के साथ, और नीचे बेस में हमें कढ़ाई में बिछा देना है उसको। और उसके ऊपर से मेथी बिछा रही हूँ मैं। इसे स्टर नहीं करेंगे अभी, ये सारा प्रोसेस अभी तक फुल पे हो रहा था। फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो। और अब उस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं नमक, हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। इस तरह से आपको स्प्रिंकल करके डालना है, एक जगह नहीं डालना है। उसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये मिर्ची पाउडर। थोड़ा कलर आपको अलग लग रहा होगा, इसमें थोड़ा धनिया मिक्स हो गई है। और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया मैंने हरी मिर्च। लाल मिर्च कम ही डालिएगा, हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है, हरी मिर्च ज़्यादा डालिएगा। और उसे मैंने कवर कर दिया है, आँच बिल्कुल मीडियम टू लो ही थी। और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ आलूओं को कि नीचे से इसमें स्पॉट्स आए हैं कि नहीं। इसे हमें ऐसे ही बिछा रहने देना और इस तरह से आलू चेक करने कि नीचे से आलूओं में ब्राउन स्पॉट आ गए हैं कि नहीं। तो ब्राउन स्पॉट इसमें आ चुके हैं, देखिए कितना अच्छा ब्राउन ब्राउन कलर लग रहा है आलूओं का। और बस इसे मैं पलट दूंगी, जो जहाँ है वहीं पे बस इसे मैं फ्लिप कर देना है। साग नीचे चला जाएगा और आलू सारे ऊपर चले आएंगे। और इसे फिर से कवर कर दूंगी मैं। और बस अब फिर से अब साग को ऊपर कर लेंगे, आलूओं को नीचे करेंगे और पूरी सब्ज़ी को आराम से हल्के हाथों से मिक्स कर दूंगी मैं। और यहाँ से आँच बिल्कुल मीडियम टू लो से भी बिल्कुल स्लो कर दिया आँच यहाँ पे। और बस इस सब्ज़ी को हमें इस तरह से ढक देना है और बीच बीच में चलाते रहना है। जो भाप बनेगी सब्ज़ी की, उसी भाप में ये सब्ज़ी को हमें पकाना है। फिर से कवर करा मैंने इसे, फिर से इसे स्टर दिया। बस यही प्रोसेस दोहराते रहना है। और अब आलू लगभग गल चुके हैं, आलूओं को चेक कर लीजिए। ये प्रोसेस हमें तब तक दोहराना है जब तक कि आलू गले ना। आलू गल चुके हैं, सब्ज़ी हो गई बिल्कुल ही रेडी, यमी सी मेथी आलू की सूखी सब्ज़ी। मुझे जाना था अपने रिलेटिव में, उनके बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो किसी की खुशी में जाऊं या ना जाऊं, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई बीमार है, कोई किसी परेशानी में है, तो उसके पास ज़रूर जा सकूं। तो ये मैं खाना बना के बच्चों का और खाना वाना खा के हम लोग भी लगभग 4 बजे निकल गई थी मैं अपने रिलेटिव के घर। और वहाँ से जब हम निकले तो 7 बज गए थे। तो हस्बैंड कह रहे थे कहीं चलते हैं बाहर। मैंने कहा नहीं, बाहर जाने से पहले रमज़ान आ रहा है और मैंने लिस्ट भी बना रखी थी अपनी राशन वगैरह की, और जो भी सामान घर में कम था सब लेना था। तो लिस्ट तो मैंने ली नहीं थी, मैंने कहा कहीं घूमने से अच्छा अभी 7 बजे हैं, 2 घंटे में हम सामान ले लेंगे राशन वगैरह का जो भी लेना है हमें। तो डी मार्ट चलते हैं। तो बस हम वहाँ से चले गए डी मार्ट। लिस्ट तो मैंने ली नहीं थी, मगर सब कुछ तो माइंड में होता ही है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। हम लेडीज़ के, हम हाउसवाइफ्स के सब कुछ माइंड में फ़िट होता है। तो बस पहुँच गई थी मैं डी मार्ट। यहाँ रेड लाइट आ गई, डी मार्ट से जस्ट पहले रेड लाइट है। और रेड लाइट पार करते ही ये डी मार्ट है। अच्छा, दिल्ली में डी मार्ट आई थिंक, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, पूरा नहीं पता मुझे, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइएगा। दिल्ली का शायद ये पहला डी मार्ट है, क्योंकि इससे पहले मैंने सर्च किया कई बार तो मुझे तो कहीं नहीं मतलब दिखाई दिया नेट पे या यूट्यूब वगैरह पे भी कि दिल्ली के अंदर कहीं पे डी मार्ट है। तो मेरे हिसाब से तो ये पहला ही डी मार्ट है। बाकी और कहीं दिल्ली में किसी एरिया में अगर डी मार्ट हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दिल्ली में और किस एरिया में डी मार्ट है। अगर होगा तो ज़रूर मैं वहाँ भी जाऊँगी शॉपिंग करने। डी मार्ट में एक्चुअली चीज़ें रीज़नेबल मिल जाती हैं काफ़ी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है घर की जो आपको वहाँ पे ना मिले। कपड़े, चादर, बर्तन, ग्रोसरी, क्लीनिंग आइटम, घर में यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। तो इसलिए अच्छी लगती है मुझे शॉपिंग करना वहाँ डी मार्ट से। तो यहाँ मैंने कुछ क्लीनिंग का सामान मेरा ख़त्म था, सर्फ, हार्पिक वगैरह ये सब, कॉलिन सब ले लिया था मैंने। उसके बाद मैं पहुँची थी यहाँ गिलास के सेक्शंस में। गिलास मेरे बच्चों ने सारे तोड़ दिए हैं घर के, एक भी गिलास नहीं है घर में। तो मेरी नज़र पहले पहले पड़ी इन जूसेस वाले ग्लासेस पे। तो गर्मियाँ आ रही हैं तो मैंने लिया पहले ग्लासेस जूस वाले।
और ये कंटेनर लिया मैंने 3। ये सब मैं गर्मियों की तैयारी कर रही हूँ। इसमें रूह अफ़ज़ा वगैरह भर के दे दूँगी तो बच्चे अच्छे से पी लेंगे, वरना ऐसे गिलास में दो मुंह बनाते हैं और पीते नहीं हैं। इसमें देंगे तो इंटरेस्ट लेके पीते हैं और एक की बजाय 2 गिलास पी सकेंगे। गर्मियों में वैसे भी वाटर का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इन तीनों के लिए मैंने 3 जार्स लिए थे। और उसके बाद ये सेक्शन है जार्स का। डी मार्ट में ये जार्स काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं और क्वालिटी भी इनकी ठीक ठाक होती है। बहुत हाई लेवल की नहीं बोल सकते आप कि बहुत हाई लेवल की है, बट लो लेवल की भी नहीं होती, ठीक होती है, अच्छी होती है। तो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ ये डब्बे। अच्छा, आप जब भी ऐसे जार्स वगैरह लेना डी मार्ट से या और कहीं से भी, तो इन ढक्कनों को ज़रूर चेक करें। डी मार्ट से पहले मैं डब्बे ले गई, अच्छे लगे मुझे तो मैं ऐसे ही ले गई थी, लेकिन घर जाके जब चेक किए तो 6 में से 2-3 इवन 4 ढक्कन ऐसे थे जो बिल्कुल ही बंद नहीं हो रहे थे या टाइटली हो रहे थे, स्मूथली बंद नहीं हो रहे थे। तो वही मैं यहाँ डब्बे चेक कर रही हूँ। एक तो मैंने वापस रख दिया, देखा आपने, हाँ ये वाला ढक्कन सही था, स्मूथली बंद हो गया। तो इस तरह से मैं चेक कर करके मैंने सारे डब्बे लिए। इन जार्स की क्वालिटी अच्छी है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और वैसी नहीं है जैसे मतलब कई शीशे ऐसे होते हैं ना जैसे वो लगते हैं मैले मैले से, वो चीज़ नहीं था। इस अच्छे थे, इस पार्क कर रहे थे। और वहाँ से आगे बढ़ी तो मुझे ये कप्स मिल गए, तो मैंने ये कप्स लिए। अच्छा, ये आप देख रहे हैं पीछे 19 रुपीज़ लिखे हुए थे और आगे 29 थे। आई थिंक इनका जबकि इनका डिज़ाइन सेम था, शेप सेम थी, साइज़ भी सेम था, बट फिर भी इसमें फ़र्क था 19 रुपये और 29 रुपये। तो ऑब्वियसली मैंने तो 19 रुपये वाले ही लिए। और शायद इनका वो फ्रेश स्टॉक होगा आगे वाला और पीछे वाला मे बी कि पुराना स्टॉक हो, इसलिए इतना डिफरेंस था, मुझे नहीं पता। तो यहाँ मैंने 6 कुल्हड़ वाले कप लिए और फिर मैं यहाँ टिफ़िन बॉक्स चेक कर रही थी हस्बैंड के लिए। इसके ढक्कन की क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने नहीं लिए, रख दिए इनको। और बस वहाँ से फिर हम आगे बढ़े। यहाँ कप के सेक्शंस में मुझे कप्स लेने थे। कॉफ़ी मग ख़त्म थे मेरे बिल्कुल ही, सिर्फ 1 कप बचा हुआ है घर में। तो ये पहले मैंने लिए ये 3 कप। ये मुझे अच्छे लगे दूध पीने के लिए बच्चों के, अगेन कि बच्चे इंटरेस्ट लेके पिएँ, इसलिए मैंने ये ले लिए। 3 जार लिए तीनों बच्चों के लिए। और ये ब्राउन वाला कप मुझे पसंद आया था बट हस्बैंड को पसंद नहीं आया, तो फिर मुझे इसे वापस रखना पड़ा और फिर उनकी पसंद के कप लिए ये रेड मैंने। वाले कप खोलो ना। कौन सा? रेड वाले, अरे ये नहीं पसंद आ रहा मुझे। नहीं, रेड वाले। हाँ मुझे तो ये पसंद है। कॉस्टली है, 95 कभी तो अच्छे लग रहे हैं। रेड लेना है ब्लू लेना? रेड। यार तुम क्रॉकरीज लेके आज भर दोगी हमें। 49 की एक है। इसमें पानी बड़ा अच्छा होता है। ये लेनी है मैंने, गर्मियाँ आ रही है ना, जूस बना के देने के लिए, नींबू पानी। तो यहाँ ये छोटी बॉटल्स है ना, इस बॉटल्स के लिए मैं कह रही थी कि इसमें पानी भी बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे नहीं पता सब मुझे ही अच्छा लगता है या सबको लगता है, शीशे की बॉटल में मुझे पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ हम 5 मेंबर हैं तो मैंने 6 बॉटल्स ले ली और फिर बस आगे पहुँचे हम। और जो भी घर का थोड़ा मोड़ा सामान बाकी था वो लिया। सेंसोडाइन लिया हस्बैंड के लिए, उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। और ये था अचार का सेक्शन, पापड़, अचार, बूंदी और नमकीन, बिस्किट वगैरह जो भी सामान बाकी था वो सब लिया। आम का अचार लिया मैंने। एक क्रॉकरी तो फुल हो गई थी जार्स से, और जो कि हस्बैंड घबरा भी रहे थे कि और ना ले ले कहीं, कह रहे थे इतना भर दिया अब मत लो, क्रॉकरी बस करो। एक्चुअली क्रॉकरी इसमें कुछ भी नहीं है, डब्बों की वजह से, वो जो जार्स है शीशे के उसकी वजह से वो काफ़ी भर गया था। तो दूसरी ट्रॉली में बाकी जो घर का सामान था, आटा, मेयोनीज, पापड़, अचार, जो भी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी, तेल ख़त्म था, ये सारी चीज़ें ली। और यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी कि ये 40 रुपीज़ का है, बट एक्चुअली इस पर 40 रुपीज़ का डिस्काउंट था। हस्बैंड वाइफ, मैं इनसे कह रही थी 40 रुपीज़ का था, तो वही ये मुझे दिखा रहे थे कि 40 का नहीं है, 40 रुपीज़ का डिस्काउंट है। इतना बड़ा पैक 40 रुपीज़ का थोड़ी ना आएगा। हो जाती है गलती कभी कभी, ऐसे भूल चूक कर देते हैं हम लोग। इतना बड़ा पैकेट में 40 रुपीज़ में देख के खुश हो गए कि वाह 40 रुपीज़ का है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। मैगी नहीं लेना चाहती मैं, बट
लेनी पड़ती है मुझे बच्चों की वजह से, कभी कभार छोटी मोटी भूख के लिए। ज़्यादा नहीं लेती, अब जब भी मैं शॉपिंग करने आती तो ले लेती हूँ। एक पैकेट लिया, जैसे 1 दिन या 2 दिन चला, बस उसके बाद फिर नहीं। मतलब मंथ में 2-3 बार बनती है मैगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। और बस सारी शॉपिंग वगैरह करने के बाद आ गए बिलिंग सेक्शन पे। और ये काम तो ऑब्वियसली हस्बैंड का ही था, बेचारे सारा सामान निकाल निकाल के दे रहे थे और भैया उधर बिलिंग कर रहे थे। मेहनत करते हैं यार, हम औरतें ही नहीं मेहनत करती, सिर्फ जेंट्स भी मेहनत करते हैं हमारे साथ। मैं तो बस ट्रॉली में सामान रख रही थी, पूरे मॉल में ट्रॉली लेके घूमे। अब यहाँ इतना 2 ट्रॉली का सामान सारा निकालेंगे, फिर यहाँ से नीचे लेके जाएंगे, फिर गाड़ी में रखेंगे, फिर ड्राइव करके ले जाएंगे। और ड्राइव करके ले जाने के बाद फिर वहाँ से गाड़ी से निकालेंगे, फिर अंदर गली तक सामान लेके जाएंगे, फिर ऊपर 2 फ्लोर पे चढ़ाएंगे सामान। तो मेहनत करते हैं यार। तो हस्बैंड्स भी अप्रिशिएशन के लायक हैं यार, अप्रिशिएशन के हकदार हैं पूरी तरह से। सिर्फ हम औरतों को ही नहीं बनना चाहिए छुई मुई, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। हस्बैंड का साथ ना हो तो हम नहीं कर सकते, 50% भी नहीं कर सकते। अब ये मैं तो बस फ्री हूँ अपने हाथों से। अब ये ट्रॉली लेके जाएंगे, यहाँ बिलिंग करवा रहे हैं। और साथ में डीमार्ट के भैया थे जिनको मैंने अपनी ट्रॉली पकड़ा दी कि आप नीचे तक लेके चलिए, और एक ट्रॉली हस्बैंड लेके जा रहे हैं। डीमार्ट का स्टाफ अच्छा है काफ़ी। यहाँ भैया ने हमें शीशे के सामान के लिए एक कार्टन दिया था और फिर उसमें रखवाने में भी हेल्प कर रहे हैं हस्बैंड की। डीमार्ट में आपको अपना थैला लेना पड़ता है, बट ग्लास के सामान के लिए वो आपको कार्टून प्रोवाइड कर देते हैं। और डीमार्ट में मैंने एक ये चीज़ इन्वेंट नहीं करी, मीन्स कि मैंने ढूंढी। लास्ट ईयर मुझे इस मिठाई के बारे में पता लगा, ये मैसूर पाक। और ये इतनी अच्छी मिठाई है ना, इतनी अच्छी है कि आप इसे मुंह में डालेंगे और ये लिटरली बिल्कुल पिघल जाती है, घुल जाती है। ज़बान पे डालिए और ये गले तक अपने आप चली जाती है। बहुत बहुत ही बढ़िया मिठाई है ये। जिसने भी नहीं खाई हो वो ज़रूर ट्राई करें मैसूर पाक। और मैंने तो सिर्फ डीमार्ट से ही खाया है, अनदर जगह से नहीं खाया। कि कैसा होता है मुझे नहीं पता, बट मैं बोलूँगी कि आप डीमार्ट का ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी मिठाई है। और शॉपिंग करते करते लगभग 10:30 बज चुके थे मुझे। और फिर रास्ते में मैंने खाना ले लिया था, खाने में बिरयानी ली, क्योंकि रोटी वगैरह नहीं बच्चे खाने को राज़ी होते हैं। और मुझे भी रोटी और सालन वगैरह नहीं पसंद आता बाहर का, तो इसलिए बिरयानी ली है, ताकि बच्चे भी आराम से शौक़ से खा लेंगे और मैं भी। तो बस शॉपिंग करके सारा सामान वगैरह लेके पहुंच गई मैं घर। और घर जाके फिर किया, ये सारा सामान इस तरह से फैला हुआ है। दोनों बच्चे गए नीचे, बेटे, और सारा सामान सबने मिलके ऊपर लाया। साथ में मैं लाई थी फैंटा। मैंने कहा ट्राई करते हैं कुछ नया, बिरयानी के साथ कोक तो अक्सर ही पीते हैं। मैंने कहा फैंटा ट्राई करता है, बट नहीं, कोक इज़ बेटर। फैंटा का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं लग रहा था बिरयानी के साथ, तो मैंने ली 2 तरह की, मसाले वाली बिरयानी ली और एक वाइट वाली बिरयानी ली, मुरादाबादी। और सब ने मिल के एंजॉय किया। तो ये था मेरा एक छोटा सा शॉपिंग हॉल। बताइएगा आपको कैसा लगा, कैसी लगी मेरी शॉपिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम अगले व्लॉग में। अपनी शॉपिंग का नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा मेरी वीडियोस को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय।